सेशन है हाउ मेनी और आज हम बी एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले है ना। टेंजेंट्स पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। चल तो दो थ्योरम हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल। तीन चीजें पढ़ेंगे। यस, पहला रेडियस टेंजेंट थ्योरम। रेडियस टेंजेंट थ्योरम बच्चों, रेडियस टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है? बहुत सिंपल। अगर एक टेंजेंट है यहाँ पर और सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूं तो ये एंगल 90 डिग्री रहता है। द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट at the point of contact is 90 degree। देखो टेंजेंट तो पता है ना सबको क्या होता है, a line which touches the circle at one point, है ना। एंड इस पॉइंट जहां पे वो टच करती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल 90 डिग्री होता है। अच्छा ये सर्कल है, ये है टेंजेंट, करेक्ट, ये है टेंजेंट। तो यहां से सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। एकदम आसान। थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2, यस, क्या बोलता है थ्योरम नंबर 2? अगर दो सर्कल है जो एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, है ना। और इनका जो पॉइंट है यहां पर, इधर मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, यस, और देखो ये दो सर्कल्स है, सर्कल्स टचिंग इंटरनली, ये दोनों सर्कल्स अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, है ना, देन देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। देखो इन दो सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूं तो उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करेगा। देखो ये रहा इस सर्कल का सेंटर बड़े वाले, ये रहा छोटे वाले सर्कल का सेंटर, इन दोनों को ज्वाइन करो। यस, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं ना तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी उसी लाइन के ऊपर लाई करता है। यस, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यस, ऑफ tangent and two circles, yes, lie on the line joining the centers of the circle, इसको एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करो, है ना, सिंपल। ये देखो ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। यस, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, दो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ही आता है हमेशा। ऐसे क्या सारे बच्चों को समझ में आई बात? एवरीबॉडी? यस। एंड द थर्ड थ्योरम फॉर टुडे इज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। देखो बच्चों ये सर्कल है, इस पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट, एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, वहां से मैं सर्कल को कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं? यहां से मैं सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। ये है पहला टेंजेंट और बच्चों ये है दूसरा टेंजेंट, ये है दूसरा टेंजेंट, टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2। These two tangents are always equal. Tangents from external point आर इक्वल, है ना। देखो यहाँ पे ये सर्कल, ये यहाँ पर एक पॉइंट है, यहां से मैं कितने टेंजेंट सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूँ? दो बच्चों, एक है ये टेंजेंट यहां से यहां तक, और एक है ये टेंजेंट यहां से ये P, ये A, ये B। तो मैं बोलूंगा PA इज इक्वल टू PB। इसको बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट। टेंजेंट सेगमेंट, ये इतना डिस्टेंस जो है ना यहां से यहां तक का, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट सेगमेंट।
और ये दूसरा टेंजेंट सेगमेंट, दीज टू आर इक्वल, है ना। एक सर्कल है, इस सर्कल को बाहर एक पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? दो, ये एक टेंजेंट और बच्चों ये दूसरी टेंजेंट, है ना। सो आई कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड दोस टू टेंजेंट सेगमेंट्स आर इक्वल। मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो इक्वल है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है। आगे बढ़ूं मैं, सवाल शुरू करें बच्चों? सवाल शुरू करें एवरीबॉडी? यस सर। है ना, आ जाओ आ जाओ। ओके, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, इसका स्कैनिंग सही नहीं हुआ है, बट डोंट वरी, है ना। मुझे वो काफी हद तक दिख रहा है, तो मैं उसको रीड्रॉ कर दूंगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना। देखो, एक सर्कल है, यहाँ पर ऐसा एक लाइन है, ये एक लाइन है, और बच्चों ये एक लाइन है, ऐसे इस तरह का फिगर बनाया है। इसको बोला ए बी सी, 3 पॉइंट्स दे दिए ए बी सी, ये ट्राइंगल है ना। ए बी सी इज अ ट्राइंगल। यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, तो बच्चों ये टेंजेंट हो गया, जी हाँ, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट है क्यू, ये है मेरा क्यू, और ये है मेरा आर। मान लो ये दिया नहीं है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पी क्यू आर। और कुछ लेंथ आपको दे रखी है, बोला है ए बी इज 5। बच्चों ए बी पूरा, ये ए बी 5 है ना। बी सी इज 6, बच्चों ये पूरा बी सी 6 है, और ए सी इज 7, ये पूरा ए सी 7 है। आपको बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी। बच्चों ये बीपी, बीपी ये लेंथ निकालने बोले। लेट दिस बी एक्स। क्या सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? पक्का पक्का? यस सर। अब खटाखट मुझे बताओ, अगर मैं इसको x बोलता हूं बच्चों, तो क्या ये भी x हो जाएगा? देखो जरा, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, b पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट। आई वांट ऑल एवरीबॉडी टू स्विच ऑन योर माइक्स, ऑन रखो उसको, अनलेस एंड अनटिल आपके पीछे शोर है, और फटाफट रिप्लाई करो। अनम्यूट करके बैठे रहो और फटाफट रिप्लाई करो, कम ऑन। क्लियर? ये x तो ये x। यस सर। तो बच्चों ये लेंथ कितना हो जाएगा? 6 माइनस एक्स। ये पूरा 6 है, x है तो 6 माइनस एक्स। और बच्चों ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। गाइस, अगर ये 6 माइनस एक्स हो गया, तो क्या ये भी 6 माइनस एक्स हो जाएगा? हाँ, 6 माइनस एक्स। टेंजेंट फ्रॉम सी, सी पॉइंट से दो टेंजेंट, है ना। वेरी गुड। तो बच्चों अगर ये 5 माइनस एक्स है, तो क्या ये भी 5 माइनस एक्स हो जाएगा? यस सर। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए आर इक्वल। अब AC को देखो, AC क्या है बच्चों? AC इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ये वाला, प्लस 6 माइनस एक्स, ये वाला। बट AC का लेंथ तो उन्होंने दे दिया 7, 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इज 11 माइनस 2x, 2x is equal to 11 minus 7, 2x is equal to 4, x is equal to 2, that is nothing but BP। बच्चों BP को हमने x लिया था, उसकी वैल्यू निकाली। कैसे आया ये सब? tangents from exterior point are equal, है ना। पॉइंट B से दो टेंजेंट बनाए इक्वल, पॉइंट C से दो टेंजेंट बनाए इक्वल, पॉइंट A से दो टेंजेंट बनाए इक्वल, आपको मिल गई x की वैल्यू। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी? यस। अगला सवाल देखो तो जरा क्या बोल रहे हैं। Three circles with center ABC touch each other externally. In the triangle ABC कुछ लेंथ दिया है, बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। 3 सर्कल है बच्चों, ये एक, ये दो, और ये 3। ये 3 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ऐसे।
है ना। ये हो गया इसका सेंटर C1, ये हो गया इसका सेंटर C2, ये हो गया। अच्छा, विद सेंटर्स ABC बोला है ना, तो हम ABC सेंटर लेंगे, C1 C2 क्यों ले। तो ये हो जाएगा बच्चों A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। So there are 3 circles center ABC. AB is equal to 5, BC is equal to 8 and AC is equal to 9, ऐसे बोल रखा है। क्या ये पॉइंट इस लाइन AB के ऊपर लाई करेगा? हाँ, if two points touch externally, the point of contact lies on the line joining the centers. Very good, है ना। तो बच्चों, अगर इसका रेडियस मैं R बोलूं, यस, ए सर्कल का रेडियस अगर मैं आप R बोलूं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस R। पक्का पक्का, ये पूरा 5 है ना, तो 5 माइनस R। यस बच्चों, मैंने बोला माइक ऑन रखो और फटाफट रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। यस सर। है ना। अब ये R, तो ये भी R हो जाएगा रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा? यस सर। 9 माइनस R। देखो ये लेंथ 9 है, तो ये होने वाला है 9 माइनस R। बच्चों अगर ये 9 माइनस R है, तो ये भी 9 माइनस R हो जाएगा। प्लीज ध्यान देना, ये भी 9 माइनस R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। और बच्चा लोग, अगर ये 5 माइनस R है, तो ये भी 5 माइनस R हो जाएगा, क्योंकि ये भी B सर्कल का रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब BC को देखो, BC इज 5 माइनस R प्लस 9 माइनस R, लेकिन BC की वैल्यू तो उन्होंने 8 दे रखी है। 8 इज इक्वल टू, यस, 14 minus 2R. 2R is equal to 6. R is equal to, ये R3 हो गया। तो बच्चों ये रेडियस कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3, 6। तो जो सर्कल A है उसका रेडियस है 3, जो सर्कल B है उसका रेडियस है 2, और जो सर्कल C है उसका रेडियस है 6। आपको बोला तीनों सर्कल का रेडियस बताओ, तो हमने यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी या थ्योरम यूज किया? यस, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। अब ये इस लाइन पे ज्वाइन करता रहता है, मतलब ये R1 इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। तो अगर बच्चों ये R हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस R, ये R, तो ये हो जाएगा 9 माइनस R, और ये भी इसका रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये दोनों सेम है ना। और बच्चों ये दोनों सेम। क्या सब बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो तो जरा, अगर फास्ट होने लगे तो प्लीज बता। In the circle, O is the center and BT is the tangent of the circle at B. O is the center and बच्चों BT tangent है। ओके, मैं बड़ा बना दूंगा इसको, डोंट वरी। BOC is 6x, ये एंगल 6x है, और ये 2x है, ये वाला 2x है। फाइंड BAC, ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, इस फिगर को मैं थोड़ा छोटा बना दूं और मैं ड्रॉ करता हूं उसको बड़ा। ध्यान दो अच्छे से, ये है, ये कुछ ऐसे, यहां से एक टेंजेंट, और बच्चों यहां से ये इधर, और इस पॉइंट से ये सेंटर पे ज्वाइन हो रहा है। इसको बोला A B C T, है ना। ओ, ये एंगल आपको दे रखा है बच्चों 6x, और ये एंगल आपको दे रखा है बच्चों 2x। आपको बोल रहा है फाइंड मेजर एंगल BAC, BAC, ये वाला है। Come on, I mean there is nothing in it. बोलो कितना हो जाएगा ये? यस, कितना हो जाएगा ये? 3x, खत्म। 3x। हाँ, अरे एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, देखो BC ने ये एंगल बनाया, BC ने एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी अदर पॉइंट। इसने यहाँ कौन सा एंगल बनाया?
है ना। देयरफॉर दिस एंगल इज 3x। खत्म, कुछ नहीं है। सबटेंडेड एंगल थ्योरम, सबटेंडेड एंगल, एकदम आसान। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। यस, अच्छा वैल्यू निकालने बोली है क्या उन्होंने? यस, वैल्यू निकालने बोली। चलो कोई बात नहीं, तो वैल्यू भी निकाल लेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं बच्चों। ये हो गया 3x। क्या ये सबको समझा? Yes, sir. अब ये है Yes, sir. टेंजेंट, और बच्चों ये सेंटर है तो ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री हो गया, है ना। नाउ लुक एट ट्रायंगल ABT। ABT में 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू बोलो 80। अब आपको बोल रहा है फाइंड एंगल BAC। BAC इज इक्वल टू 3x व्हिच इज 3 into 80, है ना। क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना। तो सबटेंडेड एंगल थ्योरम से ये 3x हो गया, और रेडियस टेंजेंट ये 90 कैसे हुआ? रेडियस टेंजेंट थ्योरम। ये 3x कैसे हुआ? सबटेंडेड एंगल थ्योरम। तो थ्योरम से सॉल्व किया। अच्छा अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा बुक किसी बच्चे का है और पुराना है तो थोड़ा सा इसलिए गंदा होता है। इन द गिवन फिगर OQ is equal to OQ is equal to OR, नहीं OQ is equal to QR, OQ is equal to QR। इसे कैसे? अच्छा ठीक है, डोंट वरी, देखते हैं। PQ 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 is equal to, हाँ बच्चों आई एम सो सॉरी, PQ is equal to QR। ये दे रखा है आपको। PQ क्या है? ये वाला कॉर्ड और ये वाला QR। ये एंगल 56 डिग्री, ठीक है। PQR इज पूरा 56। PT एंड QT आर टेंजेंट्स, ओके। कैलकुलेट द मेजर। एक काम करते हैं, इस फिगर को मैं रीड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, बड़ा और अच्छा थोड़ा। ये कुछ ऐसा है ना। ये P, ये Q और ये R। P Q R, और आपको बोल रखा है बच्चों ये PQ, ये जो PQ है ये, और ये दोनों रेड जो दिखाया मैंने वो दोनों इक्वल है। और एंगल PQR, ये वाला एंगल 56, ये वाला एंगल इज 56। आपको बोल रहा है एंड दीस टू आर टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट है। यहां से एक टेंजेंट यहां पे बनाई बच्चों, और एक टेंजेंट यहां पे बनाई। दिस पॉइंट इज T, दिस पॉइंट इज वेरी गुड। बोल रहा है कैलकुलेट POQ बच्चों। P ये सेंटर में O है सर्कल का, ओके। POQ ये वाला एंगल आपको फाइंड करने बोला है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करने बोला है। सिंपल है ना। हैव अ लुक एट दिस ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल PQR को देखो। अगर आप ट्रायंगल PQR को देखोगे तो वो एक आइसोसेलेस है। Sir, देखो first we'll find angle R. हाँ क्या हुआ? पहले R फाइंड आउट करके और फिर उसका जो डबल होगा वो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो वही कर रहे हैं हम लोग। 56 और ये x, और ये x ले लूं क्या मैं? ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 56 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से मिलेगा 2x इज इक्वल टू 180 में से 56 माइनस कर दो, है ना। तो 130 124, x इज इक्वल टू बताओ 62। तो बच्चों ये एंगल हो गया 62, है ना। ये एंगल हो गया 62, ये एंगल हो गया 62। अगर बच्चों ये एंगल 62 तो ये उसका डबल हो जाएगा, हाँ कि नहीं। सबटेंडेड एंगल थ्योरम देखो, P और Q बना रहा है उसको, है ना। तो 62 का डबल इज 124, तो ये एंगल हो जाएगा 120। बोल रहा है फाइंड PTQ। PTQ ये वाला। इस क्वाड्रिलेटरल को ले लो बच्चों,
टेक दिस क्वाड्रिलेटरल, टेक दिस क्वाड्रिलेटरल, ये है 124, ये एंगल 90 डिग्री होगा। यस, ओ सॉरी सर, सॉरी, कोई बात नहीं, बता सर है ना, ये 124 है। यस, ये वाला एंगल, ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री है, हाँ, और ये एंगल 90 डिग्री है। वेरी गुड। रेडियस, ये देखो, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट। तो टेक क्वाड्रिलेटरल PTQO, उसमें 90 ये वाला एंगल प्लस 90 ये वाला एंगल प्लस 124 ये वाला एंगल प्लस एंगल T is equal to 360 degree. Angle sum of a quadrilateral is 360. क्लियर है क्या बच्चों को? यस Yes, sir. Yes, sir. यस जाएगा, एंगल T निकाल लेना। आपको बोल रहा है एंगल PTQ, एंगल PT, ये एंगल ढूंढ के निकाल। यस, वैसे तो सप्लीमेंट्री होते हैं वो एंगल्स, क्योंकि ये 90 90 है ना। यस, ये था आपका अगला सवाल। अगर फास्ट हो रहा है तो प्लीज बता, प्लीज, है ना, मैं स्लो डाउन। Yes, sir. अच्छा, उसको क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है, देखते हैं और समझते हैं। इन द फिगर एंगल A is 50, B is 75, PQR is described about a triangle, find the angles of PQR। देखो बड़ा बनाता हूँ, हाँ, एकदम आपको समझ में आए ऐसा बड़ा बना, ठीक है। और यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, ओके, है ना, और इसके सेंटर को लेकर के अंदर में एक और ट्रायंगल बनाया है ऐसे, ठीक है, और ये डॉटेड लाइन दे दी है ऐसे बना करके हम, ये इसको बोला ABCRQP, और आपको मेजरमेंट किसका दे दिया, एंगल A, ये वाला एंगल है 50 डिग्री, और एंगल B इज 75। तो बच्चों एंगल B मतलब ये पूरा वाला एंगल है 70, ये पूरा वाला एंगल है 70। चलो, आपको बोल रहा है फाइंड एंगल्स ऑफ PQR। PQR ट्रायंगल है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसके एंगल्स बताओ। जो PQR ट्रायंगल है उसके एंगल बताओ, मतलब ये एंगल P निकालना है, एंगल R निकालना है, और एंगल Q निकालना है, ठीक है। क्या करें, अब भी जो क्वेश्चन किया था ना सेम टू सेम है, 1 बाय 1 करते हैं, 1 बाय 1 आ जाओ, ठीक है बच्चों। ये एंगल 50 डिग्री, एवरीबॉडी वेरी गुड। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 100। देखो बी और सी ने बनाया ना उसको, यस, तो ये 100, ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, तो एंगल सम से ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। बहुत सिंपल। अच्छा दूसरा, ये एंगल बी दे रखा था आपको, एंगल बी आपको दे रखा था, कितना दे रखा है, 75। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे ज्वाइन करूं, तो अगर ये 75 तो ये कितना हो जाएगा, 150, 150। ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 30। क्या सब बच्चों को समझ में आया दोनों कैसे किया, एवरीबॉडी? Yes, sir. वेरी गुड। अब लास्ट में ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ये है 80, ये है 30, और एंगल P आपको निकालना है, तो एंगल सम से एंगल P निकाल लेंगे। विजुअल समझ में आ रहा है क्या? हाय विजुअल, क्लियर है? Yes, sir. इसमें क्लियर है, पक्का 100। यस सर 70 डिग्री होगा वो। है ना, तो वो तो हो जाए। चल आगे बढ़ो। क्वेश्चन 23 देखो तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 23। फिगर भी दिया है, वो भी उठाएंगे हम। क्या है फिगर में, देख न्यू फिगर बनाऊंगा मैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, PQ इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, PQ इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, PQ इज टेंजेंट एट Q, PQ इज टेंजेंट एट Q पॉइंट पे टेंजेंट हो गया। प्रूव दैट
URST is cyclic. URST ये वाला इज साइक्लिक। तो बच्चों साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक में ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हाँ कि नहीं? मतलब सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। क्या ये सब चीज लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी? यस सर। का ये प्रूव करना है। अच्छा देखो जरा फिगर बनाते हैं, बड़ा सा फिगर बनाते हैं। ये है हमारा फिगर ऐसे, यहां से ये इधर जा रहा है, ये आपका डायमीटर बोल दिया। और बच्चों यहां से ये इधर जा रहा है और यहां से एक पॉइंट इधर और यहां से एक पॉइंट, है ना? नाम देते हैं इसको P Q S R और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी उन्होंने कुछ ऐसे, इसको बोला U और इसको बोला T। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? PQ इज द डायमीटर, तो ये तो डायमीटर है। TQ इज द टेंजेंट, तो बच्चों TQ टेंजेंट है। URST ये वाली जो चीज है ना, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे आपको प्रूव करना है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। मतलब उसके ऑपोजिट एंगल्स 180 है, तो या तो आप प्रूव करो बच्चों एंगल T प्लस ये एंगल R, एंगल T प्लस एंगल R इज 180 डिग्री, या तो आप प्रूव करो बच्चों ये S और U, एंगल S और एंगल U यस इज 180 डिग्री। टू प्रूव साइक्लिक प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है? ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री। ठीक, क्या करें? और एंगल QRP तो 90 होगा क्योंकि एंगल वो बोल रहे हैं सर ये एंगल 90 होगा। बहुत ही बढ़िया, जो पता है पहले वो सब फाइंड कर लो। वेरी गुड, तो ये 90 होगा। उसके बाद और ये एंगल तो 90 होगा। एकदम सही बात है भैया, एकदम सही बात है। और कमान बच्चों, आपको कोई भी P और R 180 प्रूव करना है या तो S और U 180 प्रूव करना है, कोई भी चले, बोलो क्या करें? एनीबॉडी? यस, थिंक नहीं तो बताता हूं फिर एक सेकंड, सोचो, नहीं तो फिर सॉल्व कर, बताओ। चलो ध्यान दो अच्छे से। लेट अस अज्यूम कि बच्चों ये एंगल x है, मैं इसको x मान रहा हूं, इसको मैं बोला कि ये एंगल x है। ठीक, तो बच्चों ये 90 डिग्री है ना, ये एंगल इन अ सेमी सर्कल, सी दिस इज द डायमीटर गिवन है ना? तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा। अगर ये 90 हो गया तो ये कितना बचता है बच्चों? ये हो जाएगा 180, सॉरी 90 माइनस x, ये हो जाएगा एंगल सम से 90 माइनस x। क्या सारे बच्चों को ये अग्रीड है? ये एंगल 90 माइनस x हो जाएगा? पक्का? Yes, एवरीबॉडी? yes sir. ओके, यस तो सर। अगर ये 90 माइनस x हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 180 माइनस 90 माइनस x, यस, तो ये हो जाएगा 90, Yes sir. ये हो जाएगा 90 प्लस x, ये हो जाएगा 90 प्लस x। चल, क्या इतने एंगल सबको समझ में आए? यस सर। Yes sir. पक्का 100%? यस, बहुत अच्छा। अब बताओ आगे क्या करें, और कौन सा एंगल आप फाइंड कर सकते हो इसको लेकर? विच मोर एंगल? अच्छा, सर्कल की क्या प्रॉपर्टी इस चैप्टर में यहाँ हम यूज कर सकते हैं? जो भी हमने सीखा उसकी क्या प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं? सोचो, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का, ये रेडियस टेंजेंट है ना?
उसमें से ये x है, तो बच्चा लोग ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस x। अरे ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस x। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस x। बच्चों अगर ये 90 माइनस x हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस x विच इज 90 प्लस। अगर ये ऐसा हो गया तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस x, है ना। अब देखो इस एंगल को 180 आता है। अब बोलोगे सर सब गड़बड़, ओके कोई बात नहीं, वापस से ये ऐसे और ये यहां से ऐसे, ठीक है ना। देखो बच्चों ऐसा फिगर देखो, और ये ज्वाइन कर दिया इधर पे, ये ज्वाइन कर दिया। ध्यान से समझो, ये 90 डिग्री, यस, तो ये भी 90 डिग्री लीनियर पे, बहुत अच्छा। ये एंगल को मैं x बोल के आगे बढ़ रहा हूं, है ना। तो बच्चों ये एंगल 90 डिग्री, ये x, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस x। इस ट्रायंगल में आप एंगल सम लगा, ठीक है। ये लीनियर पेयर है उसका, हाँ, है ना। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस x विच इज 90 प्लस x। तो बच्चों ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस x। सिंपल। अब रेडियस टेंजेंट थ्योरम से ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस x, है ना। अब बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? हाँ, तो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री तो ये वाला 90 माइनस x, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस x which is 180 minus 90 plus x which is 90 plus x। तो ये हो गया 90 plus x। अब ये लीनियर पेयर है, तो ये 90 प्लस x, तो ये हो जाएगा 90 माइनस x, है ना। नाउ लुक एट दिस क्वाड्रिलेटरल, यस, URSP, ये क्वाड्रिलेटरल URSP, इसको देखो, ऐसा है ना, ऐसा 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 है, यस, ऐसा है ना, URSP। ये एंगल S कितना हो गया, एंगल S हो गया बच्चों 90 माइनस x, और एंगल U कितना हो गया, एंगल U हो गया बच्चों 90 प्लस x। S प्लस U देखो कितना आ रहा है 90 माइनस x प्लस 90 प्लस x कटा 180 डिग्री, हेंस प्रूव, है ना। As the opposite angles are supplementary, it is cyclic quadrilateral. As the opposite angles are supplementary, it is a cyclic quadrilateral. बोलो समझ में आ रहा है क्या सारे बच्चों को? Everybody? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग जिनका आवाज नहीं आ रहा है, सौम्य क्या कर रहे हैं? सो गया क्या? नहीं Yes? सर। समझ में आया क्या? पक्का? यस सर आया। मृदुला समझ में आ रहा है क्या? श्योर 100%? देखो तो अगला सवाल क्या बोल रहा है, 23 हो गया ना, 24 किधर है, किधर है, किधर है, मुझे तो नहीं मिल रहा, किधर है, किधर है, किधर है, यार 24 देखते हैं तो क्या बोल रहा है। Okay, very important question, very important question, very important। In triangle ABC, AB is equal to 5, ये 5 है, ये 12 है, ओके, एंड एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो ऐसा कुछ है फिगर, ये 90 डिग्री और यहाँ पर एक सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है ना। ये है ABC, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री।
तो बच्चों क्या इसमें पाइथागोरस लगा करके मैं इसको 13 बोल सकता हूँ क्या? AC क्या AC 13 हो जाएगा? क्या AC 13 हो जाएगा? यस एवरीवन, पक्का पक्का? Yes, sir. तो AC हो जाएगा 13, AC हो जाएगा 13। अच्छा अब आ जाओ, आपको बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो बच्चों क्या ये सर्कल का रेडियस है? हाँ। क्या ये सर्कल का रेडियस है? हाँ। ये एंगल 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट, ये रेडियस ये टेंजेंट, ये रेडियस ये टेंजेंट। क्या ये भी 90 डिग्री? हाँ। तो बच्चों क्या ये भी r हो जाएगा? यस। अगर ये r हो गया तो हाउ मच इज दिस? दिस इज 12 माइनस r। बच्चों अगर ये 12 माइनस r है तो tangents from exterior point are equal. This is also 12 minus r. Yes. और बच्चों अगर ये r है तो ये भी r है, tangents from exterior point are equal. अब ये 5 है तो how much is this? This is 5 minus r. बच्चों अगर ये 5 minus r है तो ये भी 5 minus r होगा, है ना? Have a look at AC. AC is equal to 5 minus r plus 12 minus r and that is equal to 30. तो यहां से मुझे मिलेगा 17 minus 2r is equal to 13. 2r is equal to 4, r is equal to 2 centimeter. R is equal to 2 centimeter and that is the radius of circle. समझ में आ रहा है सब बच्चों को? Yes guys, come on everybody. और Yes. yes, sir. Yes, sir. Question number 25. Yes, Parth, बोलो क्या हुआ? क्वेश्चन में डाउट है। डाउट है? हाँ बोलो। सर हमने अगर डायरेक्टली मतलब ए बी का 5 माइनस आर निकाल के 5 सेंटीमीटर से भी निकाल सकते हैं ना, मतलब अगर ए सी और बी आर का लेंथ वो नहीं निकालते बेटा तो? नहीं कैसे निकाल सकते हैं? नॉट पॉसिबल। अब देखो ये r है, ये है 5 माइनस r, तो आप बोल रहे हो सर ए बी इज इक्वल टू r प्लस 5 माइनस r। 5 इज इक्वल टू r से r गया 5, 5 इज इक्वल टू 5 आ गया, है ना? ऐसे नहीं हो। अरे भाई आपने इसको r बोला, ये 12 माइनस r हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये भी 12 माइनस r। आपने इसको r बोला तो ये r माइनस 5 हो जाएगा या 5 माइनस r हो जाएगा, तो इधर तो ऐसे हो जाएगा, है ना? 5 इज इक्वल टू r प्लस 5 माइनस r, r से r 5 इक्वल टू 5। r की वैल्यू ab से मिलेगी नहीं, r की वैल्यू आपको bc से भी नहीं मिलने वाली। bc में भी करोगे ना तो r इज इक्वल टू r आ जाएगा। यस, आपको AC पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। फाइन, यहाँ पर 5 माइनस r, तो ये भी 5 माइनस r, AC के ऊपर एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा। AC इज इक्वल टू 5 माइनस r प्लस 12 माइनस। बोलो समझ में आ रहा है क्या पार्ट? यस सर। पक्का? तो AB के ऊपर काम नहीं कर रहे। अच्छा नया क्वेश्चन और एक कुछ ऐसा फिगर है, बड़ा बनाए इसको और बड़ा। ये यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ओके, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यस, और ये देखो बच्चों ये यहां से एक ऐसे टेंजेंट जा रहा है यहां से, और गाइस ये यहां से एक ऐसे टेंजेंट जा रहा है ना? देखो सारे टेंजेंट्स है, सारे चारों लाइंस टेंजेंट्स है, करेक्ट? मतलब ये ए बी सी डी, ये यहाँ पर है R, ये यहाँ पर है S, ये इधर है P और इधर टच कर रहा है Q पे, and this is the center. O is the center of the circle in circle of quadrilateral this. AB is perpendicular to BC. AB is perpendicular to BC. Yes. PD is equal to 36. बच्चों PD, P से D की लाइन बनाओ, PD ये PD, P से D की लाइन ये है 36। तो बच्चों क्या ये भी 36 हो जाएगा? हाँ, देखो टेंजेंट फ्रॉम D, D पॉइंट से टेंजेंट, ये भी 36। और क्या बोल रहे हैं? CD इज इक्वल टू 44। बच्चा CD, ये देखो CD पूरा
ये 44 है, तो गाइस टेल मी हाउ मच इज CQ? 44 minus 36, 44 minus 36 which is 8। मतलब अगर ये 8 हो गया तो ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये C पॉइंट से दो टेंजेंट है, दोनों इक्वल हो जाएगी, है ना? ओके, और क्या बोल रहे हैं BC इज इक्वल टू 15। बच्चा लोग ये BC पूरा 15 है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? 15 माइनस 15 minus 8. 7। अगर ये 7 है तो बच्चा लोग राजवी। ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, है ना? बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आ जाओ, क्या ये रेडियस है सर्कल का? जी हाँ। क्या ये एंगल 90 डिग्री है? हाँ। रेडियस टेंजेंट थ्योरम। क्या ये 90 है? हाँ गिवन है। प्लस क्या ये रेडियस है? यस, ये भी 90 है, रेडियस टेंजेंट। तो क्या ये एक स्क्वायर हो गया? हाँ यस यस, स्क्वायर हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। देखो ये 7 है ना, है ना? तो 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। कितनी बार रिपीटेटिव सिमिलर टाइप का सवाल आ रहा है देखो यहाँ पर। हाँ, सबको समझ में आ रहा है क्या? एवरीबॉडी बच्चों, पक्का पक्का? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हैं यार इसमें? बहुत सारे भर भर के खत्म ही नहीं हो। 33 तक, हम तो 26 पे ही पहुंचे। इन द सर्कल विद सेंटर O, AT BT आर टेंजेंट्स। तो मैं पहले जो भी गिवन है उसको बड़ा बना लेता हूं, ठीक है? ये A से लेकर के T तक, और ये B से लेकर के T तक, ये टेंजेंट्स है। और क्या ये दोनों इक्वल होंगे? जी हाँ इक्वल होंगे। हम बोल रहे हैं, हमको पता है। एंगल T इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये एंगल 70 डिग्री की बने। फाइंड AOB। बच्चों AOB बताओ, AOB कितना होगा? क्या ये 90 होगा? हाँ, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। क्या ये 90 होगा? हाँ, रेडियस टेंजेंट थ्योरम, है ना? तो इसमें एंगल सम लगा दो। तो बच्चों इस क्वाड्रिलैटरल में एंगल सम लगाओगे तो ये मिल जाएगा, बोलो कितना? 110 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस 70 प्लस दिस एंगल इज ओके। फिर बोल रहे हैं फाइंड APB। APB ये यहाँ पर है, APB। बोलो APB कितना होगा बच्चों? कमान सर, एंगल AOB का हाफ होगा क्योंकि सबसे 110 का half. हाफ। वेरी गुड, 55 डिग्री। 55 है ना? दोनों को AB ने बनाया, सेंटर पे एंगल इज। बोल रहे हैं AQB। AQB, Q किधर है भैया? Q इधर, QAQB। यहाँ P है, यहाँ Q। बोलो एंगल Q कितना होगा? यस, क्या AB 180 minus 55. Absolutely 180 minus 55, 180 minus 55, 125। क्यों? क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। Cyclic quadrilateral. रेड वाला साइक्लिक हो गया। अगर रेड वाला साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है ना? सप्लीमेंट्री है, तो ये 120। बहुत अच्छा। और लास्ट में बोल रहा है बच्चों TAB। TAB किधर है? TAB, TAB। ओके, तो मतलब अब मुझे यहाँ से इसको 110 है ना, दिस इज 100, यहाँ से ये ड्रॉ करना, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करना। सिंपल। आपको बोल रहा है ये TAB, ये वाला। Now look at this छोटू ब्लू ट्रायंगल बच्चों, look at this छोटू ब्लू ट्रायंगल। ये छोटू, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? हाँ। क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है? हाँ। ये देखो, ये रेडियस, ये 110 है ना? तो बच्चों ये एंगल x, तो ये भी एंगल x हो जाएगा। क्या ये दोनों एंगल x है? हाँ। तो मैं बोलूंगा 2x प्लस 110 इज 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 35।
है ना। तो बच्चों ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। कौन सा ये वाला। देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90, उसमें से ये छोटू 35, तो ये एंगल TAB कितना हो जाएगा, एंगल TAB इज इक्वल टू 90 माइनस 30, 35. है ना। यस, विच इज नथिंग बट 55. So that was the question. सर एंगल ट्रायंगल TA और B में भी सेम है ना, क्योंकि वो भी AT इज इक्वल टू BT, सो उधर भी सेम कर सकते हैं। क्या क्या वापस बोलो। ट्रायंगल ABT में हाँ वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, क्योंकि वो दोनों हाँ टेंजेंट। हाँ, यस है ना, चलेगा, वैसे भी निकाल सकते हो, बिल्कुल चलेगा, है ना। ये 70, तो इसको y ले लो आप, या इसको x, तो ये भी x चलेगा, परफेक्ट, आराम से निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये है दोनों सर्कल की टेंजेंट और ये भी है दोनों सर्कल की टेंजेंट, ठीक है ना। अच्छा, बोल रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QPR। QPR ये वाले एंगल का आपको मेजर फाइंड करना है, QPR, QPR ये वाला एंगल फाइंड, ठीक है। प्रूव दैट सर्कल ऑन डायमीटर QR, सर्कल ऑन डायमीटर QR टचेस लाइन AB, ठीक है, उसको छोड़ो फिलहाल, पहले एंगल निकालते हैं। अच्छा, क्या करें बच्चों, ये इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दूं क्या, S, इस पॉइंट को मैं S नाम देता हूं, इस पॉइंट को मैं S नाम देता हूं, ठीक। ये X बोल देता हूं, QS, ये QS कितना है, X, QS कितना है, X, तो क्या ये भी X हो जाएगा, हाँ, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ठीक है ना, वेरी गुड। तो क्या ये भी x हो जाएगा बच्चों, ये देखो ना, ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो क्या ये भी x हो जाएगा, हाँ, ये तीनों भी x हो गया, ये तीनों भी x हो गया। क्या ये सब बच्चों को समझ में आया, एवरीबॉडी, Yes, sir. पक्का, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना, परफेक्ट। अब आपको, अच्छा अब चलो, अब तो थोड़ा हिंट भी दिया आपको, करेक्ट। अब बताओ ये एंगल कैसे फाइंड किया जाए, अब बताओ ये वाला एंगल कैसे फाइंड किया जाए, हाउ कैन आई फाइंड दिस पर्टिकुलर एंगल, और क्या पता है उसमें आपको, या और कुछ ऐसी चीज जो आप कर सकते हो। बोल रहा है ABR सेंटर्स ऑफ द सर्कल, है ना, तो ये एक लाइन में लाई करेगा, ऐसे एक लाइन में ऐसे लाई करेगा, ये एक लाइन में ऐसे, ये भी छूट गया था, है ना, तो इसको ड्रॉ करिए। अब बताओ क्या किया, सर QP टेंजेंट नहीं होगा ना, क्या QP टेंजेंट नहीं होगा ना। अब QP कैसे टेंजेंट होगा भाई, वो कॉर्ड है ना सर्कल का, QP तो कॉर्ड है सर्कल का, ऐसा कैसा टेंजेंट है, कुछ भी, है ना, ऐसा कैसा टेंजेंट हो सकता है। देखो ये तीनों लेंथ इक्वल है, ये तीनों लेंथ इक्वल है, ये तीनों लेंथ, देखो ये रेड वाला, ये रेड वाला और ये रेड वाला, ये तीनों इक्वल है। कैसे इक्वल हुआ बच्चों, S पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट हो गया, और S पॉइंट से ही ये दोनों भी टेंजेंट हो गया, ये वाला और ये वाला, QS SP, SR SP, ये सब टेंजेंट, करेक्ट। तो ये तीनों भी इक्वल लेंथ का हुआ है। नाउ आपको बोल रहा है फाइंड दिस एंगल QPR, है ना, तो फिगर के पास देखो, बताओ और क्या हो सकता है। तो फिर एंगल SPR और SRP इक्वल हो गए। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, कौन सा एंगल, SRP और SPR, SRP, हाँ वेरी गुड, है ना। ये ट्रायंगल में बच्चों, क्या इस एंगल को मैं y और इस एंगल को मैं y बोल सकता हूँ क्या, चलेगा क्या, पक्का, Yes, sir. यस। इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल x हो गया, तो क्या ये एंगल x हो जाएगा क्या, हाँ,
है ना। तो आपको ये x प्लस वाई निकालना है, x प्लस वाई, है ना। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर में x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज 180 डिग्री। हाँ कि नहीं, देखो ये y हो गया, ये x हो गया और ये हो गया x प्लस वाई, है ना। तो हमको यहाँ से मिलता है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो x प्लस वाई 90 डिग्री, तो ये मेजर कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। फॉर वेरी गुड। यस सर, बच्चों समझ में आया क्या सबको, यस सर, है ना। परफेक्ट, Yes, sir. खत्म हो गया। अभी दूसरा पार्ट तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है। प्रूव दैट सर्कल ऑन डायमीटर QR टचेस AB। यार ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ से एक सर्कल बना दूं ऐसे, है ना, अगर मैं यहाँ से एक सर्कल बना दूं ऐसे, तो दिस इज अ ट्रायंगल इन द सेमी सर्कल, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है ना। देयरफॉर इट टचेस AB। पॉइंट P लाइज ऑन AB लिखेंगे कैसे, अच्छा हम लिखेंगे पॉइंट P लाइज ऑन AB, कैसे, थ्योरम है ना। यस, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल। वेरी गुड। तो पॉइंट P लाइज ऑन AB, पॉइंट P लाइज ऑन AB, but point P lies on this circle also, point P lies on this circle also, point P lies on circle with diameter, with QR as diameter. Why? Because angle in the semicircle is 90 degree, है ना। तो पॉइंट P सर्कल पे भी लाई करता है, AB पे भी लाई करता है, दैट मींस सर्कल टचेस AB, टचेस AB, है ना। ये जो डायमीटर वाला सर्कल है वो AB पर टच करता है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया, एवरीबॉडी, यस सर, पक्का पक्का 100% गाइस, एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट, है ना। आगे के सॉल्व एग्जांपल्स कराओ, बाकी ट्राई करो और ट्राई करो, पूरा एक्सरसाइज होमवर्क करके लाना है, एक्सरसाइज होमवर्क करके लाना है। चल पीछे से करते हैं थोड़ा। 32 एग्जांपल नंबर 32, देखो तो क्या करना है इसमें, क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन सेमी सर्कल विद सेंटर O, टेंजेंट ड्रॉन एट D meets AB produced at C, टेंजेंट ड्रॉन एट D पॉइंट पे टेंजेंट meets AB produced at C, है ना। चलो पूरा फिगर दे रखा है यार, तो हम फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ा फिगर, ये है ऐसा एक सेमी सर्कल, ये यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है और ये यहाँ से टेंजेंट यहाँ पे मिल रहा है। ओके, यहाँ से इसको ज्वाइन किया है D को, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल O, और यहाँ से ये है मेरा पॉइंट B, ये है ABC। बच्चा लोग दिस इज 28 डिग्री, दिस इज 28 डिग्री, दैट्स इट, इतना दिया है। बोल रहा है फाइंड एंगल DBA, एंगल DBA, DBA, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। वेरी गुड, तो एंगल सम से मुझे ये मिल जाएगा, बोलो कितना होगा, यस 72, देखो तो, यस या 62, 62, देखो बच्चों, यस एवरीवन, पक्का पक्का 62 होगा क्या, एवरीबॉडी, अरे सो गए क्या बच्चे, गाइस दिस इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो ये 90 डिग्री होगा। विजुअल सौम्य क्या कर रहे हो, पार, यस तनया प्रणवी, क्लियर है क्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, DBA एंगल हो गया 62। बोल रहा है फाइंड एंगल C, तो बच्चा एंगल C कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। और बोल रहा है एंगल BDC, BDC, ये वाला एंगल BDC और एंगल C, ये वाला है, ये दो एंगल हमको निकाल। चलो पहले एंगल C बोला है, पहले एंगल C निकाल। हाउ डू आई फाइंड एंगल C, एंगल C को कैसे फाइंड करेंगे, कम ऑन सोचो, देखो सब कुछ तो दे दिया है हमने,
अरे सब कुछ तो दे दिया है यहाँ पे। अच्छा चलो, बिफोर दैट टेल मी हाउ मच इज दिस एंगल। ये एंगल कितना है बताओ तो। कम ऑन बच्चों, ये एंगल बताओ कितना है। ये एंगल बताओ कितना है। So 14. यस, ये एंगल बताओ कितना है। अरे उल्टा क्यों करता है बेटा, एंगल एट द सेंटर इज डबल, ये 56 है। एंगल एट द सेंटर इज डबल, ये 56 है ना। गिव मी वन मोमेंट गाइस, वन। ओके बच्चों, सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी। चलो, अरे एंगल एट द सेंटर डबल हो जाता है। देखो ये डी है, ये बी है। बीडी ने यहाँ पे एंगल बनाया 28, तो बीडी सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा 56। बोलो अब सारे बच्चों को समझ में आया क्या? एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बच्चों ये हो गया 56, ये हो गया 62। तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, है ना। सारे एंगल्स निकाल दो। सर 6 plus 62 is 118, है ना। तो ये भी 62 हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली 62 हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला एंगल भी हो जाएगा 62। ध्यान देते जाओ, सारे एंगल्स निकाल के देता हूं। ये एंगल हो जाएगा 62। कोई भी पूछो तो आपको निकालते आना चाहिए। ये एंगल हो जाएगा 62, पक्का। अब ये एंगल कितना होने वाला है? ये 90 था, 90 माइनस 62, तो ये भी 28। यार वैसे तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 28 तो ये 20, है ना। ये 62 तो ये 62। बहुत ही आसान। और बताओ ये कितना हो जाएगा लीनियर? सर ये 1 सेकंड ना, ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से ये कितना होने वाला है 180 माइनस 60, है ना। 118 हो जाएगा क्या बच्चों? यस 118, 118। यस मयूर बोलो क्या हुआ? हाँ सर, और ये एंगल ओडीसी भी 90 होगा ना? ओडीसी कैसे? ये टेंजेंट रेडियस। वेरी गुड, रेडियस टेंजेंट से ओडीसी भी 90 हो जाएगा, है ना। ये वाला रेडियस टेंजेंट से 90, उसमें से बच्चों ये 62 है, ये 62 है, तो बचा हुआ ये 28 हो जाएगा। और फिर अब एंगल सम लगा दोगे तो आपको ये वाला एंगल, सारे एंगल, अरे निकालने की जरूरत नहीं थी। मैं तो बता रहा हूँ कोई भी एंगल पूछे तो बनाते आना चाहिए। आपको जो 3 पूछे हैं वो तो आप खटाखट बना सकते हो, है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो 3 बनाना आसान था, मैं तो सारे एंगल्स बता दिया, कोई एंगल छूटा नहीं। Yes. क्या सब बच्चों को समझ में आया कैसे निकालने Yes, सारे sir. एंगल्स, है ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. चलो ये ले ले 33 क्वेश्चन। लेट्स सी 30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर देंगे उसको। A circle touches line this AB parallel to D। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कल है, वो ये एक टेंजेंट है, पॉइंट ए को टेंजेंट बनाई, एक टेंजेंट यहाँ पे बनाई, these two tangents are parallel to each other। देखो दिया है AB is parallel to D, AB is parallel to D, यहाँ पर D है और बच्चों यहाँ पर B है ना। चल क्या इतना क्लियर हुआ सबको? और फिर यहाँ से एक और टेंजेंट बनाई,
यस, जो यहाँ डी को आकर के मिलती है। देखो यहां से एक और टेंजेंट बनाई बी से ऐसी एक टेंजेंट बना दी जो यहाँ आके मिलती है। ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट बना डी डी, और यहाँ पर पॉइंट सी पे वो मिल गई। ठीक है, और भी कुछ ज्वाइन करके दिया है आपको। ये है आपका सेंटर ओ से बी को ज्वाइन किया है, ओ से डी को ज्वाइन किया है ना। बोल रहा है फाइंड दिस एंगल या प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है, बताओ। सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, आपको दिया है बस कि ये इससे पैरेलल है और ये यहाँ पर टेंजेंट है, बाकी तो सब फिगर में आपके सामने। बोल रहा है प्रूव दैट इट इज 90, या फाइंड करने बोलेगा तो फाइंड भी कर सकते हो कि 90। अब देखो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये डायामीटर है, सेंटर से पास होके जाएगा। क्या ये डायामीटर है? हाँ ये डायामीटर है। क्या ये डायामीटर है? हाँ ये डायामीटर। वेरी गुड। अब दूसरा, अब बोलोगे डायामीटर कैसे? अरे चलो ध्यान दो, ध्यान दो। सेंटर से पास होके जा रहा है और दो पैरेलल टेंजेंट्स, देखो यहाँ पे ये एक पैरेलल और ये पैरेलल टेंजेंट्स अगर है तो डेफिनेटली ये ऐसे सेंटर से ही जाएगा, है ना। तो टेंजेंट्स अगर पैरेलल है तो उनको ज्वाइन करोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो वो सेंटर से ही पास होगा। अब मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, उससे पहले क्या ये एंगल 90 डिग्री है? हाँ, रेडियस टेंजेंट। क्या ये एंगल 90 डिग्री है? रेडियस टेंजेंट। हाँ ये भी 90। ठीक है, अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, यहाँ इसको ज्वाइन कर, ये हमने ज्वाइन किया, ये हमने ज्वाइन। बच्चों कंसीडर दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस टेस्ट, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएसएस टेस्ट। कैसे? देख, ये रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल, ये कॉमन साइड, हाँ कॉमन साइड, और बच्चों दिस इज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, डी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाया, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल्स? हाँ कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या सब बच्चों को समझ में आया? यस सर। बाकी बच्चे लोग नहीं समझा? यस सर, समझा। यस सर, समझा। सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या आप? क्या चीज नहीं समझी तनया? ये टेंजेंट है ना, दोनों टेंजेंट एक दूसरे से पैरेलल है, तो इसको ज्वाइन करूंगा तो ये सेंटर से डायामीटर हो जाए। यहां से इन्होंने एक टेंजेंट ड्रॉ करके रखी है ऐसे, पॉइंट डी, ये है पॉइंट बी, ये है ए, ये है ई, है ना, और ये चीज ज्वाइन करके दिया है ओ से बी और ओ से डी। बोल रहा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल या प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने इसको ज्वाइन किया ऐसे, इसको ज्वाइन किया। क्या आपको ये दो रेड ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? ये दो रेड ट्रायंगल्स, है ना, ये Yes, sir. दो रेड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय एसएसएस टेस्ट। लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है ना। फिर कैसे कॉन्ग्रुएंट है? देखो, क्या ये रेडियस है सर्कल का? हाँ ये भी रेडियस है सर्कल का। क्या ये कॉमन साइड है? हाँ कॉमन साइड। और पॉइंट डी से मैंने दो टेंजेंट बना दी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, तो ये और ये भी इक्वल। तो क्या ट्रायंगल्स एसएसएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया? Yes, sir. अगर ट्रायंगल्स एसएसएस से कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चों दिस एंगल बिकम्स इक्वल टू दिस एंगल बाय सीपीसीटी। इन दोनों को एक्स बोल क्या? बोलो, बात समझ में आई सब लोगों के? Yes, sir. अब आ जाओ ये दो Yes, sir. ट्रायंगल नंबर 3 एंड ट्रायंगल नंबर 4, ठीक है। क्या ये रेडियस ऑफ सर्कल है? हाँ। क्या ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है? हाँ। क्या ये कॉमन साइड है? हाँ।
और देखो बी पॉइंट से दो टेंजेंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, तो ये वाला इससे, तो these two triangles are also congruent by SSS test। और अगर वो कॉन्ग्रुएंट है बच्चों तो ये एंगल अगर y हो गया तो ये एंगल भी y हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। वेरी गुड। अब इसको देखो, ये इतना पूरा, ये येलो दिख रहा है क्या, डर्टी पेलो, ये पूरा डर्टी पेलो देखो, ये कितना है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है ना 180 डिग्री, तो मैं लिखूंगा x प्लस y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना। ऐसे चार एंगल जा रहे हैं देखो, y y x x y y x, सॉरी हो गया क्या, है ना, एक एक्स्ट्रा बन y y x x, ऐसे चार एंगल बन रहे 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x plus 2y is equal to 180 डिग्री, x plus y is equal to 90 डिग्री। बच्चों x plus y क्या है, ये एंगल, यही तो बोल रहा था x plus y, देखो अल्टीमेटली x plus y एंगल BOD, एंगल BOD x plus y, therefore angle BOD is equal to 90 degree। समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर, समझा। अब Yes, sir. बाकी लोग एवरीबॉडी, सुहानी समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. सुहानी, उसमें सौम्य, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes। sir. हाँ, है ना, आगे बढ़े, आजा एक और सवाल कर, 33 हो गया, 33 था, 29, सुहानी को 29, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर शायद एक छोड़ा आपने, 30 31 छूट गया ना, 20 इधर गया नहीं, और एक दो छूटे, करते गए, एक दो कवर करते खत्म करते इसको सारे क्वेश्चन। 28 क्या बोल रहे हैं देखो, AD AE BC आर टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल, ये AD एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ABC अगर ये कुछ 50, देखो ये सर्कल है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, A B D C E, और किसका लेंथ दिया है आपको, AD का लेंथ दे दिया 15, AD का लेंथ दे दिया 15, AD का लेंथ दे दिया 15, और आपको बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। बच्चों ये ट्रायंगल ABC है, इसका आपको पेरीमीटर ढूंढ के निकालना है, इसका आपको पेरीमीटर ढूंढ के निकालना। आ जाओ ध्यान दो अच्छे से, मान लो बच्चों इसको मैं x बोलता हूं, चलेगा, तो क्या ये भी x हो जाएगा, हाँ, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट B, देखो B पॉइंट से दो टेंजेंट आ रहे, इक्वल है, ओके ठीक है। C पॉइंट को देखो बच्चों, C पॉइंट है ना, इसको अगर मैं y बोलता हूं तो क्या ये भी y हो जाएगा, हाँ Yes. है ना। और बच्चों अगर ये 15 है, ये इतना बड़ा 15 है AD, तो क्या AE भी 15 हो जाएगा, हाँ Yes, sir. है ना, बहुत अच्छा। तो बच्चों AB कितना है, AB हो जाएगा 15 माइनस x, और AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 15 माइनस y, AC हो जाएगा 15 माइनस y। बोलो समझ में आया, एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, यस। अब आपको Yes, sir. फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 15 माइनस x प्लस 15 माइनस y प्लस x प्लस y प्लस x प्लस y, x से x कटा, y से y कटा, 30 सेंटीमीटर, सो पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। गेटिंग इट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. आपको समझ में आया क्या?